वेलकम स्टूडेंट्स, वन मोर वीडियो फ्रॉम एजुकेशन ए हॉस्टल। तो पिछले लेक्चर में बायोलॉजी के 11th स्टैंडर्ड में हम बोटेनिकल गार्डन तक पढ़े थे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिख के, उसको टैप कर दीजिए। जब बाजू में बेल आइकन उसको दबा दीजिए, ताकि जो भी मेरे नई वीडियोस आएंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ, डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ आगे का कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अच्छे से दिख रहा होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पढ़ना है। तो बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म इन एन इकोसिस्टम। तो बायोडाइवर्सिटी कौन सा डिग्री ऑफ वेरिएशन है लाइफ फॉर्म्स के इकोसिस्टम में। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म है, यानी कि वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म का डिग्री है बायोडाइवर्सिटी। और किस में है? इकोसिस्टम। तो आपको पता होगा ना इकोसिस्टम साइकिल, तो उसमें है डिग्री, किस में है? वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म में। तो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि इकोलॉजिकल जो हमारा लाइफ रहता है, इकोलॉजिकल साइकिल है सब, उसको स्टेबल करने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। तो जो ये है एक्सटेंट होता है कॉम्प्लेक्सिटी और डेंसिटी बायोडाइवर्सिटी का, उसमें मेजर ऑफ हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्ड। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज रिजल्टेड इन लॉस ऑफ बायोसिटी। तो पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन यानी कि ज़्यादा बढ़ रहा है या एक्सप्लोटेशन हो रहा है रिसोर्सेज में, उसके से बायोडाइवर्सिटी को बहुत लॉस हो रहा है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जो रिसोर्सेज हैं अर्थ पे, ट्रीज कट हो रही है, ये सब चीज़ें बहुत नुकसान कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को। तो आगे conservation involves attempting to slow down, stop or even reverse the loss in the natural habitat of organism. This is known as in situ organism conservation. तो कंजर्वेशन जो है वो क्या करता है? स्लो डाउन करता है, ये जो है स्टॉप करता है जो गलत चीज़ हो रहा है, और उसको रिवर्स करता है कि पहले जैसा करने की कोशिश करता है जो लॉस हुआ है नेचुरल हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स में। तो इसको हम क्या कहते हैं? इन सिचु कंजर्वेशन। व्हाई डज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैटर? तो हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी मैटर क्यों है? उसके लॉस पड़ता है हमें इसलिए कि बायोडाइवर्सिटी और सभी लाइफ इकोलॉजिकल सिस्टम पे है, इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उस पर हमारे लिए अगर मैटर नहीं करेगा, वो हमारे लिए भी लॉस है। अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी का, यानी कि हमारा भी लॉस होगा। फॉर मैनी पीपल इट इज़ अ सिंपल मॉरल और एथिकल इशू। वी शेयर आवर प्लैनेट विद अ ह्यूज रेंज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड वी हैव नो राइट टू हार्म देम। तो हमारा जो प्लेनेट है वो बहुत रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत सारे हमारे अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको पता होगा। तो जो ऑर्गेनिजम्स है तो वो सभी का शेयर कर रहे हैं हम, तो हमारे पास कोई राइट नहीं है कि उन ऑर्गेनिज्म को हम हार्म करें। तो भी अभी हार्म हो रहे हैं, ट्रीज कट रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं पूरा वो सब मैं डिटेल में उतना नहीं बताना चाहता कि क्या हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड इकोसिस्टम। लॉस ऑफ वन वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन अफेक्ट एंटायर इकोसिस्टम। तो बायोडाइवर्सिटी क्या कहता है? स्टेबिलिटी करता है इकोसिस्टम, आपको अच्छे से पहले ही बता दिया। और जो लॉस होता है ऑर्गेनिज्म से, वो पूरे इकोसिस्टम को नुकसान करता है। तो चलिए हमारा मेन पॉइंट ये सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है म्यूजियम। म्यूजियम तो आप लोग कहे होगे, कई बार घूम के भी आए होगे कि यहाँ पे अपने एक जगह पर है, एक आपको पता होगा नेशनल पार्क किधर है। तो म्यूजियम आर द प्लेसेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आर केप्ट। तो म्यूजियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ प्लांट और एनिमल्स के स्पेसिमेन को रखा जाता है, जो पुराने एलिमेंट्स से या कोई एनिमल्स से या प्लांट से या कोई पुराने डायनासोर जैसे फॉसिल्स से सब है, उनको वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि संभाल के रखा जाता है। कुछ लिक्विड से एक तरह से रहता है जिसकी वजह से वो प्रिजर्व रहते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन में भी प्रिजर्व इन फॉर्मेलिन। तो ये फॉर्मेलिन क्या है? एक तरह का लिक्विड है जो उसको प्रिजर्व करके रखता है, यानी कि उसको ख़राब नहीं होने देता, उसको स्लो कर देता है। तो 10 to 14% फॉर्मेल्डिहाइड उसमें होता है, बाकी वाटर होता है। इन ट्रांसपेरेंट जार में रखे रहते हैं। आपने देखा होगा, अपने स्कूल या कॉलेज लैब में देखा होगा कि जार है, जार के अंदर बहुत सारे स्पेसिमेन ये सब रहते हैं। तो वो क्या रहता है? एक फॉर्मेल्डिहाइड में वो रियल स्पीसीज रहती हैं। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूज स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। तो जो बड़े एनिमल्स, बर्ड्स और कोई भी एनिमल्स हैं, उन्हें क्या किया जाता है? स्टफ किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। और इस साइंस को हम क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी। हम इस साइंस को क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी कहते हैं, जहाँ पे बड़े एनिमल्स को
स्टफ और प्रिजर्व किया जाता है। स्पेसिमन इन ड्राइड फॉर्म आर ऑल्सो केप्ट इन म्यूजियम। तो कुछ स्पेसिमन जो ड्राइड फॉर्म में रहते हैं वो भी म्यूजियम में रखे जाते हैं। वी कैन इवन फाइंड सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ सेल्स, skeleton of elements, insect boxes in museum. Thus, biological museum in educational institutes are reference hub of biodiversity studies. तो जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स है वो बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए बहुत रेफरेंस की तरह है। एक रेफरेंस यानी कि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके लिए रेफरेंस, इसके लिए तो हमें बायोलॉजी सेंटर म्यूजियम के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर विजिट किया तो कमेंट बताना कि आप कौन से म्यूजियम में विजिट किए हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पे देख लीजिए बायोलॉजिकल म्यूजियम इस टाइप के होता है, आप लोग गए भी होंगे। तो चलिए हम आगे जा रहे हैं जूलॉजिकल पार्क पे। क्या ऊपर ही है जूलॉजिकल पार्क। तो आपको जूलॉजिकल पार्क मतलब मालूम ही है, जू, वहाँ पे जहाँ एनिमल्स ये सब रहते हैं। जूलॉजिकल पार्क जनरली नोन एज जू। इट इज़ अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट फॉर कॉमन मैन। तो एक इंटरेस्टेड प्लेस है जहाँ पे सभी लोग जाते हैं घूमने, टूरिस्ट ये सब जाते हैं। ये कॉमन मैन के लिए बहुत है। इन अ जू वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी, दे आर प्रोटेक्टेड एंड केयर इज टेकन टू प्रोवाइड कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जू में क्या है, वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी केयर की जाती है और उनको जैसे नेचुरल उनका हैबिटेट था उसी टाइप से उनको वहाँ पे रखा जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, एक्स सीजू कहते हैं। इन अ जू अ नेचुरलिस्ट कैन स्टडी फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। तो जू में क्या रहता है, जो नेचुरलिस्ट रहते हैं, जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो उनके बारे में उनके फूड हैबिट और उनके बिहेवियर के बारे में पता करते हैं। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग आर सम अदर टूल्स ऑफ मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड। तो इसी में कुछ बायोडाइवर्सिटी टूल्स होते हैं जो मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड्स को। तो कौन कौन से हैं, फ्लोरा है, मैनुअल्स है, मोनोग्राफ है, कैटलॉग है। फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ रिकरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन टाइम। तो फ्लोरा क्या है, प्लांट लाइफ है जो पर्टिकुलर एरिया में टाइम होता है। अ मोनोग्राफ डिस्क्राइब एनी वन सेलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप वेयर एज मैनुअल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। तो मोनोग्राफ डिस्क्राइब क्या करता है, कोई एक सेलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप जो मैनुअल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देता है की अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो उसमें जो की रहता है क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो की क्या करता है, जो स्पीसीज के बारे में आइडेंटिफाई करता है जो इस एरिया में मिलते हैं, कौन सी एरिया में मिलता है। जैसे लायन कौन सी कहाँ मिलता है, तो लायन मैक्सिमम गुजरात और राजस्थान एरिया में मिलता है। तो ये देखिए ये भी जूलॉजिकल पार्क का एक दिया है, ये इंदौर में है। तो चलिए हम आगे जाते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क पे। इट इज़ एन इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज दैट फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज ऑन डिग्रेडेड और बैरन लैंडस्केप। तो ये क्या है, इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज है। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या है, जहाँ पे इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज इकोलॉजिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल्फ सस्टेन कम्युनिटी और डिग्रेडेड होते हैं लैंडस्केप में, उनको संभाल के रखा जाता है दिखाने के लिए एक तरह से। जैसे कि लेट उत्तमराव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क गोरेगांव, दिस पार्क इज़ द बेस्ट मॉडल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज इन अर्बन लैंडस्केप। तो कोई भी चीज़ें जो स्पीसीज है सब जो पुराने हो गए हैं, ख़राब होने वाले, डिग्रेड हो रहे हैं, तो लैंडस्केप से उनको लेके आ जाता है, एक तरह से उनको स्पीसीज और प्रिजर्व करने के लिए और कंजर्व किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इंटररिलेशन। तो सिस्टमेटिकली जो क्लासिफिकेशन किया जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क में, तो वहाँ पे जो रहता है क्लासिफिकेशन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो रिलेशन को उनके पढ़ने में बहुत आसान करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटररिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड मेंटेन हार्मोनी ऑन प्लैनेट अर्थ। तो उनके बारे में रिलेशन और उनके ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना बहुत ईजीली कर देता है। और बायोडाइवर्सिटी स्टडी हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइंस लिए उनके लिए भी और जो नहीं किए उनके लिए भी है। तो चलिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट हमारा बायोलॉजी इस चैप्टर का, इसका तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, एक नोट्स बना के दूँगा, जिस नोट्स के जरिए आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। की इज टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, द की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो की क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड है जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल को करता है। एनिमल जो प्लांट्स और एनिमल है उनको क्लासीफाई करता है।
द की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो की किस पे बेस्ड है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर हैं, यानी कि कई टाइप्स के कैरेक्टर उनको क्लासीफाई किया, ये इस कैरेक्टर के, ये इस कैरेक्टर से। वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर गेट एक्सेप्टेड एंड अदर रिजेक्टेड। तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं, कुछ एक्सेप्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। द स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड अ लीड। तो जो उसमें स्टेटमेंट की में लिखा रहता है वो एक, उसको कहते हैं हम लीड। नॉर्मली कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। तो की नॉर्मल कीज क्या है? नेचर को एनालाइज किया जाता है। तो लेट अस स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेक्स्ट चैप्टर। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो चलिए हम खत्म करते हैं यहाँ पे चैप्टर्स, और वीडियो भी यहाँ पे एंड होता है। तो चैनल पे नहीं थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दीजिए, क्योंकि जल्द इसका नोट्स आपको मिलने वाला है। थैंक यू।